पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाजों के जरिए राफाल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए। कहा तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तान के थे। चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। रफाल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि रफाल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राबते में हैं। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक पैगाम में कहा कि उन्हें यकीन है कि यह कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफा करेगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सीटी और तिजारती शोबों में पाक अफ़गान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और दो बिरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा। इसहाक़ डार ने कहा कि 19 अप्रैल 2025 को उनके दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात मुस्बत सम्त में गामज़न हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हांगकांग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा वांग शी से 10 रोज़ में दोबारा मुलाकात खुशाइंद रही। गुज़श्ता मुलाकात के बाद पेशरफ्त का इत्मीनान बख्श जायज़ा लिया गया। मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. भारत का सिंध ताज मुआहिदा मुअत्तल करने का एकतरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नज़री पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं, जिसके बाद पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से वतन वापस पहुँच गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। बहरान अभी मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल में ये मामला मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि दोनों मुल्क 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान कोई क्राइसिस मैनेजमेंट निज़ाम मौजूद नहीं। एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म ना हो और दूसरी तरफ गैर जिम्मेदारी हो तो आलमी बिरादरी के लिए मुदाखलत की गुंजाइश कम हो जाती है। मुस्तकबिल में किसी बहरान की सूरत में बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से मुदाखलत से पहले ही नुकसान और तबाही हो सकती है। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया।
जो नफरतों के बीज बोता है वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को 9 और 10 मई का फर्क समझने की ताकीद। कहा सबके सामने है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। खून से लिखकर देने को तैयार हैं कि नफरतों को भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने नौजवानों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए बुनियानुम महसूस बने। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें। साबिक़ स्पीकर असद कैसर की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों से मुतालिक लाएहमल तय किया गया। सफदर अब्बासी और नाहिद खान की असद कैसर और लतीफ़ खोसा से मुलाकात में मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। 2011 में मेमो गेट स्कैंडल के वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने बंदूक से लैस होकर इलाज के लिए दुबई जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दुबई जाने से रोक दिया गया। साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकिशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में बताया गया है कि सदर जरदारी उस वक्त अमेरिका में मुतयन सफीर हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान में छोड़कर ना जाने पर बज़िद थे। उन्हें डर था कि हुसैन हक्कानी फौज के दबाव का शिकार होकर मेमो स्कैंडल में उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह न बना दिए जाएं। बिल आखिर आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए। एक मावन ने सदर को मुत्तला किया कि दुबई में उतरने की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा हेलीकॉप्टर का रुख कराची की तरफ मोड़ने का इरादा है। जरदारी ने इनकार करते हुए इसरार किया कि वो इजाज़त के लिए 30 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन कराची नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक MPA वज़ीरज़ादा खिलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी। मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़मान मोहम्मद अकरम, मीरान खान, शाहजेब, सोहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की मुमानियत के बिल पर दस्तखत कर दिया। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उससे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन। बिल की हिमायत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर मुमलिकत के दबाव के बावजूद दस्तखत मुल्क में इस्लाहात के नए दौर की अलामत है। सिंध के बाद विफाक ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ मजबूत पैगाम दिया है। दूसरे सूबे भी इस अहम कानून साजी की तरफ कदम बढ़ाएं। कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादिम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आइनी और बैन अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। बच्चियों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा न बनाया जाए। HRCP का कहना है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकतरफा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट न बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और अखलाकी तकाजा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए। बायोमेट्रिक और हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे के पेश नज़र नादरा का महफूज फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन नादरा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। इजलास में ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी।
से फाल शिनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स जारी रहेंगी। फौत हो जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। I-8 नादरा मेगा सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में भी वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है। जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलेंगी तो अवाम के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क की मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगा। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का कहना है कि बानी पीटीआई को पता है कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन बानी पीटीआई सब जानते हैं। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मुज़ाकरात के लिए बातचीत और एहतजाज साथ साथ चलते हैं। एहतजाज की तारीख का फैसला सीनियर क़यादत करेगी। हुकूमत को कई बार दरख्वास्त दी कि मौका दें कि हम अपना वफ्द अफगानिस्तान लेकर जाएं। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अब तक ना इजाज़त दी और ना ही इनकार किया। हम सूबे के मसाइल पर बात करने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत का वफ्द अब तक 4 बार अफगानिस्तान गया, मुस्बत नताइज सामने नहीं आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मुज़ाकरात और बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार को अपनाया जा रहा है। हर तरफ से PTI के खिलाफ मुहिम जारी है। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेंगे। चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की गुफ्तगू। कहा कि भारत के इस इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के पास चनाब और दरियाए सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा कि भारत का सिंतास माहदे को मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाक़ाई और आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरक़ी हमसाए की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकांग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। इजलास में वज़ीर मुमलिकत मामले ख़ुसूसी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब भी शिरकत करेंगे। काउंसिल के अरकान, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम, डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने पर गौर होगा। अमरीका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा फरवरी में पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। स्टेट बैंक हुक्काम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में बताया कि क्रिप्टो पर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि अभी क्रिप्टो से मुतालिक इब्तदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। वज़ीर आज़म ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। हुकूमती पॉलिसीज पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़ेह इजाफा। मुल्क की समत और मईशत पर भरोसा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को दुरुस्त कहा, जबकि समत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई।
इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्क की संद पर सबसे ज्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया, जबकि पंजाब दूसरे नंबर पर रहा। मुल्क की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% बढ़ी और 29% ने मुल्क की मईशत को मजबूत, जबकि कमजोर कहने वालों की शरह 15% कम होकर 48% पर आ गई। मुल्क की माशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। 37% ने माशी हालात में बेहतरी की उम्मीद की, जबकि 36% ने मायूसी का इजहार किया। सर्वे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में भी कमी आई। महंगाई को बड़ा मसला कहने वालों की शरह 7% कमी के बाद 62%, जबकि बेरोजगारी पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह 4% कमी के बाद 57% हो गई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा हुआ है। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालिबा। कहा, पैका का जाबिराना निफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कतगनों की निशानदेही करते हुए कहा गया कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुबहम सजाएं दी गईं। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल जमानत जराइम को नाकाबिल जमानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के अर्शद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्शद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अर्शद नदीम का कहना है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर फाइनल है। अवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किए गए। तुर्बत और दादू में 47, हैदराबाद में 45, सखर और मुल्तान में 44, फैसलाबाद और सरगोधा में 43, लाहौर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दोपहर के औकात में 38 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के पहले हिस्से में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा है। बर्फ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मानसून के दौरान रेस्क्यू और इमदादी टीमों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का कोर्ट मार्शल का लदम करार देने का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। अक़लियती फैसले में कहा गया कि तासुर दिया गया कि जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मातहत हों और फौजी जराइम या उमूमी जराइम के मुर्तकिब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलविस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सजाएं दायरा इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। PTI रहनुमा आतिफ खान ने 16 स्कीमें मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक स्पीकर KP असेंबली और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बाबर सलीम स्वाति को खत लिख दिया। आतिफ खान का कहना है कि मसाजिद के लिए 16 स्कीमों में अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को पेश की अदायगियाँ की गईं लेकिन अमली तौर पर काम ना होने के बराबर है। मामले की आला सतह इंक्वायरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि भारत की जानिब से आबी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम मरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे की समाअत। पुलिस ने हतमी चालान पेश कर दिया जिसमें कहा गया है कि मुल्ज़िम मरमगान आदि जराइम पेशा है। उसके खिलाफ कई मुकदमात हैं। मुल्ज़िम मरमगान ने दौरान तफ्तीश
सहाफ़ी पर हमले का एतराफ़ किया है। कराची में ट्रेलर के 2 हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरवे M9 पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। वाक़े में 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स और 2 बच्चे जख्मी भी हुए। बल्दिया नंबर 2 में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, शनाख्त दाऊद के नाम से की गई। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। रावलपिंडी में पुलिस की कार्रवाई, कुर्बानी के जानवर चोरी करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 बकरे और 2 गाड़ियां बरामद कर ली गईं। हैदराबाद में इमारत की छत पर पाले गए 3 जानवरों को क्रेन की मदद से उतार लिया गया। ईद उल अजहा के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। सरगोदा में हैवी वेट बैलों की धूम, एक की कीमत 60 लाख रुपए। इस्लामाबाद और कोयटा की मवेशी मंडियों में भी शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश, भाव ताव जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर ला रहे हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से विफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स जुनेद अनवर की मुलाकात। बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और फिशरीज की तरक्की पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची की बंदरगाहें मईशत का इंजन है, जदीद खतूत पर इस्तवार करना वक्त की जरूरत है। मस्जिदुल हराम में मनासिक हज से कबल आखिरी जुम्मा, दुनिया भर से आए 15 लाख से जायद आज़मीन की शिरकत। वज़ारत दाखिला और दीगर सिक्योरिटी शोबों से 50,000 एहलकार तैनात। बगैर परमिट हज के लिए आने वाले आज़मीन के दाखिले के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस साल 100 मुल्कों से 1300 अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करेंगे। गजा में इमदाद की तकसीम अलमिया में कैसे बदली, अरब टीवी ने मुफस्सिल रिपोर्ट जारी कर दी। गजा में 93% आबादी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने बहुत कम इमदादी मराकज़ कायम किए, जिन तक पहुँचने के लिए भूख से बेहाल हज़ारों फ़लस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासला तय करना पड़ा। वहाँ भगदड़ मची तो इसराइल ने फायरिंग कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों ने इसराइल और अमरीका पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। उधर इसराइल ने गजा जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली, लेकिन साथ ही शिमाली गजा में अल-उदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। सीनियर हमास अहदेदार का कहना है कि अमरीकी मनसूबा जंग के खात्मे समेत बुनियादी मुतालिबात पूरे नहीं करता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक इब्तिदाई अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। विफाकी जज का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आरज़ी हुक्म इम्तना जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खिराज अक़ीदत बाद वफ़ात दिया जाने वाला टैग हैमरशोल्ड मेडल सिपाही मोहम्मद तारिक और हवालदार एहसनुल्लाह खान को दिया गया। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अवार्ड्स वसूल किए। टेक्सास के 13 साला फैज़ान ज़की ने अमेरिका की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीती। फैज़ान ज़की गुज़िश्ता साल नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप के रनर अप रहे थे। स्पेलिंग बी मुकाबला जीतने के साथ ही फैज़ान ज़की खुशी से स्टेज पर गिर पड़े। मुकाबला जीतने पर फैज़ान ज़की को स्क्रिप्स की जानिब से $50,000 कैश दिया गया, जबकि $2,500 कैश प्राइस रेफरेंस लाइब्रेरी मरियम वेबस्टर की जानिब से दिया गया। स्पेलिंग बी चैंपियनशिप में 50 अमरीकी रियासतों से 243 शुरका ने 4 मरहलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में स्पेलिंग बताने के लिए शुरका के पास 90 सेकंड होते हैं। पाकिस्तान की नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वाश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।
क्वालिफायर में नूर जमान ने मिस्र के करीम तुर्की को शिकस्त दी। मेन ड्रॉस के पहले राउंड में नूर जमान का मुकाबला इंग्लैंड के क्रिस मलिक से होगा। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मुकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई और अपनी अपनी ड्रावनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर पेश की जाएगी। अम्मा अब्बा से पिटे और सुना ऐसी बातों में पिटे जो बताई भी नहीं जा सकती। बहुत नाजेबा है ये। लेट भी हो गए और गंदी बात भी। नहीं, लेट हो गए और मेरी जेब में उस वक्त उतने पैसे थे जितने नहीं होने चाहिए थे। ज्यादा पैसे भी जेब में थे। ज्यादा पैसे और लेट भी आए थे। हाँ, पिटाई बनती है। मैं खुद पीट देता। मेरी जान जी अब्बा जी। बस लड़की और क्या है ट्रेन। अरे अब्बा जी, अरे भारत ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। और पाक भारत जंग का सीज फायर किसने कराया? हुस्न की मलिका कौन है और सबा और सना की कहानी क्या है? मिलिए अदाकार जाहिद अहमद से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।